इंश्योरेंस इंडस्ट्री में तो बहुत झोल होते हैं एंड कोई भी इंश्योरेंस कंपनी नहीं चाहता है कि उसको पैसे पे करना पड़े। लेकिन जब इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो इतने इंक्लूजन्स होते हैं, एक्सक्लूजन्स हो जाते हैं कि बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कि कहाँ से हेल्थ इंश्योरेंस ले और कौन सा ले। तो आज हम बात करेंगे ऐसे 10 चीज़ों का जो आपको ज़रूर चेक करना चाहिए कोई भी हेल्थ प्लान लेने से पहले। पहला है रूम रेंट लिमिट। जब भी हॉस्पिटलाइजेशन होता है, आप जो भी रूम लेते हैं, चाहे वार्ड ले, चाहे शेयर्ड रूम ले, चाहे सिंगल प्राइवेट रूम ले, चाहे डीलक्स रूम ले, उसका एक रेंट होता है जो कि आपके टोटल बिल में ऐड होता है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में इस रूम रेंट का एक लिमिट होता है। नाउ लेट्स से आपका रूम रेंट का लिमिट है 5,000 रुपीज़ एंड आपने एक रूम लिया जिसका चार्ज है 10,000 रुपीज़। सो इसका मतलब ये है कि आपका इंश्योरेंस विल कवर ओनली 50% ऑफ योर रूम रेंट। 5,000 रुपीज़ इज 50% ऑफ 10,000 रुपीज़। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपको 5,000 रुपीज़ ही पे करना है एक्स्ट्रा आपका पर डे का। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोपोर्शनेटली पूरे इंश्योरेंस क्लेम में से 50% माइनस हो जाता है, विच हैज़ अ वेरी वेरी बिग इम्पैक्ट। इसलिए जब भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले, इंश्योर करें कि आपका जो रूम रेंट का लिमिट है वो सफिशिएंटली बड़ा हो, या फिर एक ऐसा पॉलिसी ले जिसमें रूम रेंट के लिमिट पर कोई कैपिंग ना हो। सेकेंड है कोपे। सरल भाषा में समझा जाए तो टोटल बिल का एक्स अमाउंट आपको अपने पॉकेट से पे करना है, यही है कोपे। कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हमारे हेल्थ इंश्योरेंस के पॉलिसी में कोपे का क्लॉज है। ये कोपे कभी 10% होता है, कभी 20% होता है, कभी 30% होता है। सो ये जरूर पता लगाए कि आपके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कोपे का क्लॉज है कि नहीं है। एंड हम ये सजेस्ट करते हैं कि एक ऐसा पॉलिसी ले जिसमें कोई भी कोपे का क्लॉज ना हो। थर्ड है कैशलेस टाइप्स। इमरजेंसी कभी भी आ जाता है एंड उस पैनिक की सिचुएशन में वी लुक फॉरवर्ड फॉर द बेस्ट पॉसिबल नियरेस्ट ऑप्शन। कैशलेस टाइप का मतलब ये है कि जब भी हॉस्पिटलाइजेशन होगा तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी अपने आप ही उस हॉस्पिटल को पेमेंट करेगा, आपको अपने तरफ से अपने पॉकेट से कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। चौथा है प्रेजेंस ऑफ अ लोकल ऑफिस एंड एन एजेंट। हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत झोल होते हैं, आपको स्टार्टिंग में भी बताया, एंड कई बार कुछ छोटे कॉम्प्लिकेशन की वजह से क्लेम में प्रॉब्लम्स आते हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक लोकल ऑफिस और एक एजेंट आपको बहुत हेल्प करेंगे इस क्लेम को सेटल करने में। कई बार ऐसा भी होता है कि मैंने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है और मैं खुद ही बीमार हूँ, मैं अपना ईमेल भी नहीं खोल सकता हूँ, मैं कोई कम्युनिकेशन नहीं कर सकता हूँ। बट अगर एजेंट है और एक लोकल ऑफिस है तो मेरे फैमिली मेम्बर्स जाके इस पूरी चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो मेक श्योर जब आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले, सिर्फ एक ऐसा पॉलिसी ना ले जो ऑनलाइन अवेलेबल है, बट एक ऐसा पॉलिसी ले जिसमें एक लोकल प्रेजेंस हो एंड आपके पास लोकल लोग हो सपोर्ट करने के लिए। पांचवा है वेटिंग पीरियड। कई बार हमें लगता है कि हम आज हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे एंड कल से अपना ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे ट्रीटमेंट्स ऐसे होते हैं जिसके ऊपर एक वेटिंग पीरियड दिया जाता है। फॉर एग्जांपल आपका पाइल्स का ट्रीटमेंट हो गया, नी रिप्लेसमेंट हो गया, हर्निया हो गया, गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया। इन सबको एक वेटिंग पीरियड देता है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, यानी कि पहले 1 साल, 2 साल या 3 साल अकॉर्डिंग टू योर पॉलिसी कंपनी इन क्लेम्स को सेटल नहीं करेगा। वैसे ही कई बार हमें प्री एग्जिस्टिंग डिजीज होता है, हो सकता है बीपी हो सकता है एस्थमा है, हो सकता है कभी कैंसर हुआ हो सकता है कोई इंजरी हो। ये हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को बताना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने नहीं बताया एंड इससे रिलेटेड कोई क्लेम आया तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। एंड अगर आप बताते हैं तो इन प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को लेके भी एक वेटिंग पीरियड आ जाता है। किसी केस में 1 साल आएगा, किसी केस में 2 साल आएगा, किसी केस में 3 साल आएगा। तो यानी कि इस वेटिंग पीरियड के पहले अगर आप इस रिलेटेड ट्रीटमेंट लोगे तो क्लेम नहीं मिलेगा, एंड वेटिंग पीरियड के बाद अगर आप क्लेम लेते हैं तो 100% क्लेम मिलेगा। तो आपकी जिम्मेदारी है जानना कि आपके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कितना वेटिंग पीरियड है और किस किस चीज़ के लिए वेटिंग पीरियड है, एंड आपकी जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है वो आपने प्रॉपर्ली मेंशन किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। छठा है एनसीबी, नो क्लेम बोनस। हम सबको रिवॉर्ड्स पसंद है, चाहे लाइफ में हो चाहे इंश्योरेंस में हो, एंड किसी साल अगर हमने क्लेम नहीं लिया तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हमें रिवॉर्ड करता है विद अ नो क्लेम बोनस। ये नो क्लेम बोनस कैन बी 10% ऑफ योर सम इंश्योर्ड, इट कैन बी 50%, इट कैन बी 100%। ये डिपेंड करता है पॉलिसी टू पॉलिसी। तो जब भी आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले, ये चेक करें कि आपके नो क्लेम बोनस का क्या फीचर है। सातवां है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। जिस तरह से एनसीबी एक रिवॉर्ड है आपके लिए, इसी तरह से कई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज आपको हेल्थ चेकअप का भी रिवॉर्ड देते हैं। यानी कि आप साल भर में कोई भी हेल्थ चेकअप कराते हैं उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट का रीएम्बर्समेंट मिल जाता है। अब ये जो हेल्थ चेकअप का क्लॉज है ये हर पॉलिसी में नहीं है। कोई पॉलिसी आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट देता है, कोई पॉलिसी आपको पर्टिकुलर टेस्ट देता है, एंड कुछ पॉलिसीज ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं देते हैं, एंड कुछ पॉलिसीज ऐसे भी होते हैं जो 2 या 3 साल के बाद देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का क्या क्लॉज है। एंड अगर आपके पास हेल्थ चेकअप का फैसिलिटी है तो मेक श्योर यू मेक फुल यूज ऑफ इट। आठवां है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। कई ट्रीटमेंट्स ऐसे होते हैं जिसके पहले भी और बाद में भी काफ़ी मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, जिसको हम प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कहते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज इन प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस को कवर करता है डिपेंडिंग ऑन पॉलिसी टू पॉलिसी। कोई 30 डेज पहले से कवर करता है, कोई 60 डेज पहले से कवर करता है, एंड कोई 90 डेज आगे तक कवर करता है, कोई 180 दिन आगे तक भी कवर करता है।
तो ये जरूर चेक करें कि आपके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का क्या क्लॉज है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का सेकंड पार्ट ये है कि ये कभी कैशलेस नहीं होता है, आपको रीएम्बर्स कराना होता है। एंड बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि ये फीचर उनकी पॉलिसी में है। सो मेक श्योर आप इस चीज़ का बेनिफिट लें। एंड बेनिफिट लेने के लिए यू हैव टू मेक श्योर कि सारे आपके बिल्स, रिपोर्ट्स एंड प्रिस्क्रिप्शंस बिफोर हॉस्पिटलाइजेशन एंड आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन आपके पास संभले हुए हो, तभी आपको इसका रीइंबर्समेंट मिलेगा। 9th है डे केयर ट्रीटमेंट्स। तो ये हम सबको पता ही है कि हॉस्पिटलाइजेशन में जब तक 24 आवर्स नहीं होते तब तक हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिलता। लेकिन ड्यू टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल एनहांसमेंट्स कई ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं जिसमें आप एक ही दिन में जाते हो, आपका सर्जरी भी हो जाता है, ट्रीटमेंट भी हो जाता है, और आपको वापस भेज दिया जाता है। तो उनको हम कहते हैं डे केयर ट्रीटमेंट्स। एवरी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी सर्टेन डे केयर ट्रीटमेंट्स को कवर करती है। किसी के पास लिस्ट है 300, 400, 500 डे केयर ट्रीटमेंट्स का, एंड कोई कंपनी कहती है कि हम सारे डे केयर ट्रीटमेंट्स को कवर करेंगे। सो जब आप पॉलिसी ले, ये जरूर चेक करें कि आपके डे केयर ट्रीटमेंट का क्या क्लॉज है। 10वां है ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट्स। कई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज आयुष ट्रीटमेंट को भी कवर करते हैं, यानी कि आप किसी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में जाते हैं या होम्योपैथिक हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पे भी आपको क्लेम मिल जाएगा। बट ये ध्यान रखें, पॉलिसीज में आयुष ट्रीटमेंट को लेकर काफ़ी कैपिंग्स होते हैं। किसी में 20,000 का कैपिंग होता है, किसी में 50 का होता है, किसी में सम इंश्योर्ड का एक पर्टिकुलर परसेंटेज होता है, एंड किसी में कुछ साल के बाद वो शुरू करते हैं। तो जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लें, चेक कि ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट का उसमें क्या क्लॉज है एंड आप उसका किस तरह से बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये थे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले ध्यान रखने हैं। साथ ही हमें कई बार लगता है कि डेंटल ट्रीटमेंट, मैटरनिटी बेनिफिट, आउट पेशेंट ट्रीटमेंट्स भी हमें हेल्थ इंश्योरेंस में कवर मिलेगा। ऐसा नहीं है। 90% पॉलिसीज में मैटरनिटी, डेंटल या आउट पेशेंट के ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। कुछ पॉलिसीज में है एज एन एडिशनल राइडर, एंड इसका एक अच्छा खासा कॉस्ट भी होता है। तो अगर आपको ये चीज़ें रिक्वायर्ड है एंड इसका कॉस्ट सूटेबल है, ओनली देन गो फॉर दिस एडिशनल बेनिफिट्स। अदरवाइज टेक अ नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस जिसमें ये 10 चीज़ें कवर्ड हो जो आपको अभी बताया। सो आई होप आपने आज कुछ नया सीखा एंड ये वीडियो आपको बहुत यूजफुल लगा। आपके कोई भी क्वेश्चन हो हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू। दिस इज सरल अग्रवाल। नमस्ते।